तो पेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का एपिसोड 8 भगवत प्राप्ति आप सबके पसंद यूट्यूब चैनल गीता ज्ञान के माध्यम से। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 16 में श्री भगवान कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनातः लोकाः पुनः अवर्तिनः अर्जुन मामम उपेत्य तू कौन्तेय पुनः जन्म न। अर्थात इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां पर जन्म और मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। समस्त योगी को, चाहे वे कर्म योगी हों, ज्ञान योगी या फिर हठ योगी, अंत में भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से वे फिर कभी वापस नहीं आए। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता ही रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, जो ऊंचे लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वे और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा के अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को और विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। श्लोक 17 में श्री भगवान कहते हैं, सहस्त्र युग पर्यंतम अह यतः ब्रह्मण विदुः रात्रिम युग सहस्त्र अंताम ते अहरात्र विदः जनः। अर्थात मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग सत्य, त्रेता, द्वापर और कली इनके 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान और धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान और पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार और धर्म का उपहास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। और सबसे अंत में कलयुग, जिसमें हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, कलयुग आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म और पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल्कि अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह से यह क्रिया निरंतर चलती रहती है और चली आ रही है। ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं और इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के 31 नील, 10 खरब, 40 अरब,
मानव वर्षों के तुल्य हैं। इन गणनाओं से ब्रह्म की आयु अत्यंत विचित्र और ना समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग और मरण की क्रिया से अछूते नहीं हैं, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेज दिया जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु कालक्रम से ब्रह्मा और ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। श्रीमद् गीता के अध्याय 8 के श्लोक 18 में श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे फिर से अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। श्लोक 19 में श्री भगवान कहते हैं, जब जब ब्रह्मा का दिन आता है सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा के वे असहाय विलीन हो जाते। अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें फिर से इस धरा लोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा दिन होने पर इस जगत के उच्चतर और निम्न लोकों में अपने कार्यों का पालन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे फिर से ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं, वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में और हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 20 में श्री भगवान कहते हैं, परः तस्मात् तु भावः अन्यः अव्यक्तः अव्यक्तकात् सनातनः यः सः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अर्थात इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह श्रेष्ठ और कभी नाश ना होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका विनाश नहीं होता। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। परा और अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। तो इसके साथ ही आप सभी मेरे साथ हरे कृष्ण के जप का कीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का एपिसोड 43 पूर्ण होता है। साथियों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्ण।